Good morning. My name is Prem Singh. I am teaching you this lesson class 12 English. Lesson number 12. The novel Nature, Uttam Swabhav. It is written by Ben Jonson. Ben Jonson is a Greek poet. He has written about the nature, about the kids, about the flowers. He has written small poetries. They are inspiring men. They are giving the guides to the human in whole life. This is very important poetry, the novel Nature, Uttam Swabhav. Here written by Ben Jonson. It is not growing like a tree. Here Ben Jonson want to say, address to the human, मानव को कहता है ये अच्छा नहीं है, it is not growing, कि आप इस तरह से बड़े हो जाओ, like a tree, एक वृक्ष की तरह. आगे कहता है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक ओक के पेड़ का और एक लिली के फ्लावर्स का. अगली लाइन में कहता है इनवॉल्व does make man better be. इनवॉल्व का मतलब है बड़े आकार में जिसकी शिक्षा होती है मनुष्य उससे ही बड़ा नहीं हो सकता. यानी एक यहाँ पर बेन जॉनसन ये व्याख्या करता है मेरे बच्चों कि मनुष्य केवल आकार में बड़ा हो जाए, आयु में बड़ा हो जाए और उसके अचीवमेंट डाउन हो और वृक्ष की तरह वो बड़ा हो जाए तो उसकी ऐसी जिंदगी से कोई फायदा नहीं है. अगली लाइन देखना है कि बिल्कुल क्लियर करेंगी. और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ऑक, और जानते हो और का मतलब इस तरह से पेड़ की तरह या इस तरह से. स्टैंडिंग लंबा, लॉन्ग का मतलब लंबी आयु, एज ऑन ऑक वृक्ष की तरह जिसकी उम्र कितनी होती है 300 years, 3 साल होती है. टू ए लॉन्ग लॉग, लॉग कहते हैं लकड़ी का लट्ठा. एट लास्ट अंतिम में ड्राई सूख जाता है, बैंड बिना पत्तियों का हो जाता है और मुरझा जाता है और गिर जाता है और 300 साल जी करके भी उसका कोई अर्थ नहीं होता है. अगली लाइन में बोलते हैं वो ए लिली ऑफ अ डे, लेकिन एक दिन का जो है पौधा लिली होता है, इज फेयर फॉर इन में. फेयर का मतलब बहुत सुंदरतम हो जाता है. फेयर कहते हैं ना, फेयर कलर है, ऐसे इससे ये तुलनात्मक शब्द बना है फेयर. सुंदर से भी सुंदर हो जाता है और मई के महीने के अंदर वो उगता है, अपनी सुंदरता का कहता है. आगे कहता है although it fall and die that night, भले ही उसकी जिंदगी उसी रात्रि की हो, एक दिवस की हो. It was a plant and flower of light, किंतु वो एक लाइट का, एक प्रकाश का क्या है, प्लांट है, फ्लावर है. प्रकाश यहाँ पर प्रयोग किया गया है उजाले का, खुशियों का. और प्रकाश के अंदर है कि जब मॉर्निंग में सूर्य सनरेज होता है और डाउन होता है उस टाइम तक ही ये फ्लावर है लिली का खिलता है. लिली का आगे देखो यहाँ पर बोलता है इन स्मॉल प्रपोर्शन, इस छोटे से जिंदगी के अंदर बी जस्ट ब्यूटी सी, उसकी केवल हम खूबसूरती ही देखते हैं. एंड इन शॉर्ट मेजर ऑफ लाइफ, इस छोटे सी जिंदगी के अंदर मे परफेक्ट बी, कोई भी मनुष्य परफेक्ट भी हो सकता. इन नटसेल डियर स्टूडेंट वी कैन से हियर द टू कंपैरिजन statement given by the Ben Jonson. It is especially portraits towards the lily plants. Lily plants is a plants of light. प्रकाश का प्रतीक माना है. क्यों माना है यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्योंकि इसकी छोटी सी जिंदगी होती है. जो गुजरने वाले इसके पास होते हैं वो यहाँ पासर्स होते हैं, वो मोहित हुए बिना नहीं रह सकते. आकर के खड़े हो जाएंगे, देखेंगे और
एक दिन की जिंदगी में कितने लोगों को प्रकाश देकर, खुशियां देकर ये अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इट फिनिशेस इट्स लाइफ। बट इन अपोजिट ऑफ दिस लिली प्लांट्स, दिस इज ऑक ट्री। अब आपको पता है ऑक ट्री की जो आयु होती है वो 300 होती है, 300 ईयर होती है, और वो 300 साल के बाद भी कुछ भी देके नहीं जाता है और अपनी जीवन लीला वो समाप्त कर देता है। न तो उसकी छाया होती है, न उसके फ्रूट्स होते हैं, न कोई भी चीज उसकी होती है, और इस तरह से वो यहाँ से अपनी जिंदगी 3 साल गुजार करके संसार से वो चला जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को यह एड्रेस की हुई बात है बेन जॉनसन के द्वारा कि मनुष्य को भी छोटे समय के अंदर उपलब्धियों की ही पूजा होती है, उपलब्धियों की गिनती होती है। और गिनती किसकी नहीं होती है? हम ऐसे ही साधारणतः अपनी लाइफ जीते चले जाएं तो उसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो इस तरह से मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमको एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है कि हमको लाइफ भले ही तो छोटी जीनी है, लेकिन कैसी लाइफ होनी चाहिए? इट इज फुल ऑफ द अचीवमेंट्स, उपलब्धियों से परिपूर्ण लाइफ होनी चाहिए। इसलिए बेन जॉनसन की यह शिक्षा देना चाहते हैं। इसमें बेन जॉनसन इन शिक्षाओं के साथ साथ यहाँ पर कई क्वेश्चन उठते हैं। आपको पता है लिली का पेड़ किसे कहते हैं? हमारे हिंदी साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। लिली कहते हैं कुमोदिनी, जल में बसे कुमोदिनी, चंद बसे आकाश, सो जाई को भागता सोताई के पास। यानी कुमोदिनी इतनी है कि प्रकाश को देख करके उससे भी ये खुश होती है आकाश के अंदर। मतलब डिस्टेंस से भी ये अफेक्शनेट लव रखने वाला एक प्लांट्स है जो किसी को भी प्यार प्रीति देता है, गुजरने वाले को भी। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी भी बेन जॉनसन ये कहते हैं ऐसी खुशहाल भरी होनी चाहिए, मुस्कुराती हुई होनी चाहिए, जो कोई भी आपकी जिंदगी के नजदीक आए तो मीठी बात आपकी मुस्कान लेकर के जाए और आपसे कोई ज्ञान प्राप्त करके जाए। ये नहीं कि आप सूखे 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 जिंदगी को काट जाएं, भले ही तो आप 200 साल के होकर के संसार से जाएं, उसकी कोई गणना नहीं की जाती है। कहा भी जाता है जैसे स्वामी विवेकानंद थोड़े से दिन गुजार के गए, अब स्टडी रूम में एपीजे अब्दुल कलाम चले गए। इस तरह से इनकी महान पुरुषों की जो कहानियां होती हैं चंद दिनों की होती हैं, और इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों कि व्हाट इज द शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ किसका है? शॉर्ट स्पैन छोटी जिंदगी का मतलब है इट इज द लाइफ इज फुल ऑफ अचीवमेंट सच एज लाइफ ऑफ लिली। यहाँ ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ नेचर में क्या क्या सिंबलाइज किए हैं? प्रकृति में व्हाट आर द सिंबल्स इन नेचर? दो सिंबल्स लिए। एक तरफ तो क्या लिया है? लिली का पेड़, वो फ्लावर, और दूसरी तरफ ऑफ ट्री। क्या क्या लिया है? लिली का फ्लावर्स और दूसरी तरफ ऑफ ट्री। दीज आर द सिंबल्स ऑफ नेचर। तीसरी बात के ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के अंदर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लिली? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The lily is a beautiful and white plant. It attracts to the passerby. It is the flower of light. It is the flower of light. ये तीनों गुण इसके अंदर होते हैं। अगला इसी तरह का क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज इन ऑक ट्री? क्वालिटीज फ्रॉम लाइफ इज 300 years without any achievement. It is very long. Its branches are not usable at any cost. किसी तरह से कोई काम नहीं आती हैं। ये इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। हाउ ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट? मनुष्य की जिंदगी कैसे संपूर्ण बन सकती है? इट इज फुल ऑफ अचीवमेंट, ये उपलब्धियों से भरी हो। गुड डीड, अच्छे कार्यों से परिपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों, हाउ लिली बेटर देन ऑक? एक दिन का ही एक फूल है और 300 साल की उसकी जिंदगी, उससे कैसे बेटर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड में, अन्य टाइप क्वेश्चन है। इसमें आएगा द लिलीज लाइफ इज फुल ऑफ अचीवमेंट वेयरएज ऑक ट्रीज लाइफ हैज नो अचीवमेंट, नो गुड डीड। उसके कोई अच्छे कार्य नहीं है और लिली के अच्छे कार्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, हाउ लिलीज इज कॉल्ड द फ्लावर ऑफ लाइट?
फ्लावर ऑफ लाइट। लिली को लाइट का फूल क्यों कहा गया है? इसका आंसर क्या आएगा? इट स्माइल्स, इट ओपन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, एट द सन रेजिंग एंड सनसेट एट द इवनिंग। अगले 3 एक टर्म इसमें इस्तेमाल की गई है मेरे दोस्तों, वो बहुत ही यूजेबल है, वो है लिरिक। लिरिक का मतलब होता है गीत, जो बीना के साथ गाया जाता है, जो लव के ऊपर हो सकता है, डिवोशन, हैट, जॉय, फियर, एंगर, इनके ऊपर हो सकता है। ऑड कहते हैं नृत्य गीत, जिसमें मिलजुल कर सभी गाते हैं, कोई एक गाना एक डांस करता है और मिलजुल करके सारे गाते हैं, उसे कहते हैं ऑड। और बैलेड होता है, उसमें गाने वाला भी नाचता है, उसे हम बैलेड कहते हैं। चूंकि ये टर्म्स ऐसे हैं जो कि पोइट्री के साथ आवश्यक है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से आपका पाठ का अंत होता है। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, आपको लिली का फ्लावर्स बनना है। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।